बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू स्माइली फूड और मैं हूं नाहिद। चाइनीज़ पकोड़े बनाने के लिए फ्रिज में जो भी सब्जियां हो उसे बारीक कट करके ले ले। तो चाइनीज़ पकोड़ा है तो उसमें पत्ता गोभी तो जाएगी ही जाएगी, लेकिन बाकी जो दूसरी सब्जियां वो एक दो कम भी हो तो चलेगी। तो यहाँ पर मैंने देखिए 2 कटोरी ली हूँ पत्ता गोभी, इस तरह से बारीक कटी हुई। और यहाँ पर 1 कटोरी है गाजर, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। हरी प्याज है, यहाँ पर थोड़ी सी शिमला मिर्ची बारीक कटी हुई। तो सबसे पहले हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे। जितना हो सके उतना बारीक काट कर लेना सब्जियों को, क्योंकि जब पकोड़े बनाएंगे तो उसकी बाइंडिंग अच्छे से होगी और पकोड़े हमारे अच्छे से बनकर तैयार होंगे। अब चाइनीज़ पकोड़े को टेस्टी बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच हरी मिर्ची का पेस्ट और 2 चम्मच भर के यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट। इस पकोड़े में ना बाकी कोई मसाले डाले नहीं डाले तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हरी मिर्ची और अदरक लहसुन से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। कम मसालों में बहुत टेस्टी बनते हैं ये। नमक डाल देंगे हम टेस्ट के हिसाब से। अब देखिए हम चाइनीज़ पकोड़ा बना रहे हैं तो कुछ चाइनीज़ सॉस वगैरह तो जाएगी ही जाएगी इसमें। तो जिस तरह से स्ट्रीट फूड में चाइनीज़ पकोड़े मिलते हैं ना, उसी तरह का टेस्ट आएगा इसमें। तो यहाँ पर मैंने ली हूँ 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस, ये डाल देना है। आजकल देखिए किसी भी किराना स्टोर में ये चाइनीज़ सॉस आसानी से मिल जाते हैं या मॉल में भी मिल जाते हैं। बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, इसके लिए ये डालकर बनाना बहुत टेस्टी बनेगी। और 2 चम्मच भर के डालना है इसमें टमाटर केचप, तो ये बच्चों का बड़ा ही फेवरेट होता है। इससे ना हमारे पकोड़े अंदर से बहुत ही चटपटे बन के तैयार होंगे। साथ ही में डालेंगे हम 2 टेबल स्पून ही यहाँ पर डार्क सोया सॉस। इससे हमारे जो पकोड़े हैं उसका कलर बहुत अच्छा आएगा, टेस्ट भी बहुत बढ़िया आ जाता है। और 1 चम्मच ली हूँ मैंने इसमें वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। तो ये 1 ही चम्मच डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो खट्टा हो जाएगा। अब इसमें डालेंगे 2 पिंच के बराबर ऑरेंज फूड कलर। तो ये ऑप्शनल है, लेकिन डालते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है, जैसे बाज़ार में मिलते हैं ना पकोड़े वैसा। इससे टेस्ट नहीं आएगा लेकिन कलर बहुत बढ़िया आता है। तो 1 चम्मच पानी डालकर इसे मिक्स करेंगे हम। आप चाहे तो फूड कलर को स्किप भी कर सकते हो, ये भी डाल देंगे। अब सभी चीज़ों को सब्जियों के अंदर मिला देते हैं हम। एक बार इस तरह से चाइनीज़ पकोड़ा बनाकर देखना, पूरी प्लेट साफ़ हो जाएगी, इतने टेस्टी बनते हैं। और बच्चों को देखिए स्ट्रीट फूड की कोई भी आइटम अच्छी लगती है। और सब्जियां भी घर में पड़ी हो वही सब्जियां हैं, जैसे पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्ची, हरी प्याज। तो बहुत आसानी से झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। पूरी फैमिली आराम से खा सकती है, इतने अच्छे बन के तैयार हो गए ये। देखिए सभी चीज़ों को मैंने मिक्स कर दी हूँ। अब बाइंडिंग के लिए इसमें हम आटे डालेंगे। बाइंडिंग के लिए यहाँ पर ली हूँ मैंने 1 कप मैदा, ये डाल देना है। पकोड़ों को क्रिस्पी करारा बनाने के लिए इसमें डालेंगे हम 1 कप ही कॉर्नफ्लोर। इससे ना ऊपर की लेयर जो होती है ना पकोड़े की, बहुत ही कुरकुरी बनती है। और अब डालेंगे इसमें 1 कप सोजी यानी बारीक वाला रवा। तो इससे क्या होगा कि हमारे पकोड़े अंदर से सॉफ्ट और जालीदार बनके तैयार होंगे। 2 पिंच इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडे की वजह से ना पकोड़े हमारे अंदर से फूले फूले बनकर तैयार होते हैं। सभी चीज़ों को ना हाथों की मदद से अच्छे से मिलाएंगे। पहले पानी डाले बिना ही मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जो सब्जियों का पानी होता है उसी में हम इसकी बाइंडिंग करेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर ज़रूरत के हिसाब से इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे हम मिक्स करेंगे। तो एक साथ बहुत सारा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालेंगे। थोड़ा सा ना इसका बैटर हमें चिपचिपा सा चाहिए। यहाँ पर देखिए थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका मैंने बैटर बना ली हूँ। और ये चाइनीज़ पकोड़े का बैटर हमारा तैयार है। इस तरह से आपने उठाकर देख लेना है। तो देखिए हाथ में थोड़ा चिपक रहा है आटा, इसका मतलब बैटर हमारा एकदम परफेक्ट है। इस तरह से हम उठाकर ये पकोड़ों को तेल में डालेंगे। तो मैंने 1 गिलास पानी ली थी, तो आधा गिलास से भी थोड़ा कम पानी की ज़रूरत पड़ी। चलिए तेल भी गर्म हो गया है, फटाफट से चाइनीज़ पकोड़े को हम फ्राई कर लेते हैं।
चाइनीज़ पकोड़े को फ्राई करने के लिए तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक एक पकोड़े को हम उठाकर डालेंगे इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है। बड़े छोटे पकोड़े आप अपने हिसाब से डाल सकते हो इसमें। यहाँ पर कढ़ाई में जितने भी पकोड़े आए उतने आपने डाल देना है और फ़ौरन इसमें चम्मच नहीं चलाना है। थोड़ा शेप पकड़ ले, उसके बाद इसमें चम्मच चलाना है। तेज़ आंच पर इसे फ्राई करते हैं तो कलर आ जाता है ऊपर से, लेकिन अंदर से कच्चे भी रह सकते हैं। इसके लिए जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए ना तो मीडियम फ्लेम करके ही इसे फ्राई करना है, ताकि अंदर तक हमारे जो चाइनीज़ पकोड़े हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाए। यहाँ पर देखिए 2 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम चम्मच चलाकर इसे उलट पलट कर अच्छे से फ्राई करेंगे। यहाँ पर देखिए चाइनीज़ पकोड़े हमारे फ्राई हो गए हैं और माशाल्लाह कलर और टेक्सचर देख सकते हो आप कि कितना खूबसूरत आया है। देखिए कितने क्रिस्पी कुरकुरे बने हैं। इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी सारे चाइनीज़ पकोड़ों को फ्राई कर लेंगे। इसकी आवाज़ सुनिए कि कितने क्रिस्पी बने हैं। देखा, इसकी आवाज़ सुनकर ही पता चल रहा है कि कितने क्रिस्पी और करारे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम बाकी सारे चाइनीज़ पकोड़ा फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। बच्चों के तो ये बहुत ही फेवरेट पकोड़े होते हैं। जैसे कि बच्चों को मंचूरियन पसंद आते हैं ना, उसी तरह से ये चाइनीज़ पकोड़े भी बहुत पसंद आएंगे। तो एक बार ज़रूर बनाना। बाज़ार वाले देखिए स्ट्रीट फूड में ना उसमें अजीनोमोटो वगैरह डालते हैं, जब जाके उनके टेस्टी बनते हैं। लेकिन हमने इसमें अजीनोमोटो कुछ भी नहीं डाला है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो चाइनीज़ सॉस डाले ना उससे ये चाइनीज़ पकोड़े में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। यहाँ पर एक प्लेट चाइनीज़ पकोड़ा मैंने फ्राई करके इसे चटनियों के साथ डिश आउट कर ली हूँ। तो आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हो, इतने टेस्टी बने हैं। लेकिन फिर भी मैंने इसके साथ यहाँ पर लहसुन और लाल मिर्ची की चटनी रखी हूँ। मेरे यहाँ हर बार फ्रिज में बनी हुई रहती है, इसके लिए मैं भजियों पकौड़ों के साथ चटनी रखती हूँ। तो ये चटनी लाल वाली है और ये हरे धनिए पुदीने की लहसुन वाली चटनी है। तो आप किसी भी चटनी के साथ, टमाटर केचप के साथ या ऐसे भी खा सकते हो। अभी काफ़ी सारा हमारा बैटर भी बचा हुआ है, उसके हम बाद में ये पकौड़े फ्राई करेंगे। मैं आपको आवाज़ सुना देती हूँ कि कितने क्रिस्पी करारे बने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि पकोड़े के अंदर तेल भी बहुत ज़्यादा नहीं गया है। ये देखिए तोड़कर भी दिखा दी मैंने अंदर से इसका टेक्सचर। अंदर से भी हमारे पकोड़े कितने अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं, बिल्कुल भी कच्चे नहीं है। और सब्जियों का टेक्सचर भी देख सकते हो आप। तो मैं इसे ना चटनी के साथ भी खाकर दिखा देती हूँ। बच्चे ऐसे तो सब्जियां नहीं खाते, लेकिन इस तरह से चाइनीज़ पकोड़ा बनाओगे ना तो बच्चे उठा उठा कर पूरी प्लेट साफ़ कर जाएंगे। इतने ज़बरदस्त बनके ये तैयार हुए हैं। तो ना स्ट्रीट फूड की कोई भी आइटम आप घर में बनाओगे तो घर की सब्जियों से ही बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। ऐसी ही नई नई रेसिपी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें भी याद रखें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।